हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं 10-15-2024 का। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कहां से कहां तक मोमेंटम हो सकती है, हमारी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, और उसके बाद फिर हम उसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी देखेंगे। तो अगर प्री मार्केट एनालिसिस हम लोग देखें तो पहले हम आ जाते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 9:15 पे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्केट दिखाना क्या चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस आ जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में हमारा मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 25,200 पे हमारा रेजिस्टेंस है, 25,200 पे हमारा सपोर्ट है, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम है। कहाँ तक? 25,000 तक। 25,000 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का मतलब ये है कि जो हमारा 25,200 है वो 100% स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ वो 11% स्ट्रांग है एज कंपेयर टू 25,000। मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि ये एक डाइवर्जन टूट जाए। ठीक है, यूएस तक मार्केट आए और एक डाइवर्जन टूट जाए, ये प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ। अभी तो सेम एज इट इज चल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रांग है, परंतु 25,200 से जो वीकनेस हमारी 25,000 पे थी, अब वो 25,100 पे दिख रही है। पर 25,100 पे अगर हमें वीकनेस दिख रही है तो क्या 25,000 वाला खत्म हो गया? नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं अच्छे से। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी भी 25,000 पे 86.79% का वीकनेस हमें दिख रहा है। ठीक है, और साथ ही में 25,100 पे 88.50% का, क्योंकि 25,000 से ज्यादा 25,100 पे वॉल्यूम जनरेट हो गई है, इसीलिए हमारा 25,200 वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,100 तक है। परंतु अभी जो फाइट चल रही है वो 25,100 से लेकर 25,000 के बीच में चल रही है। जो दोनों में से जो भी स्ट्रांग होगा वो 25,200 की वॉल्यूम को ले जाएगा, वहां पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मॉर्निंग में दिख रही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या चीजें हमें दिख रही हैं। 25,000 पे अगर चले तो 25,000 पे 88.12% का हमें स्ट्रांगनेस दिख रहा है, जो कि 25,200 की कंपैरिजन में 12% स्ट्रांग है। दोनों के बीच फाइट दिख रही है 25,100 और 25,000 के बीच में। अभी अगर हम लोग देखें तो 25,100 अब फाइट से निकल चुका है, क्योंकि 76.52% के आसपास में हो चुका है। अब हम लोग रेजिस्टेंस का सपोर्ट खींच लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 25,219 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है ईओआर। उसके बाद सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो 25,170 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे यूएस खींचा हुआ है। यूएस -1 देखें तो 25,117 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। और UR+1 25,269 के आसपास में है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। अब मार्केट का प्रेजेंट हम देखते हैं, प्रेजेंट में क्या दिख रहा है। प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें तो हमें फिलहाल में दिख रहा है कि मार्केट दोनों ही तरफ से स्ट्रांग हो चुका है। मतलब हमारा यूआर और यूएस दोनों ही स्ट्रांग हो चुका है। अब ये दोनों स्ट्रांग होने के बाद मार्केट कहां से कहां तक का मोमेंटम ले सकता है। मार्केट की जो मोमेंटम है वो US-1 से UR+1 तक हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस जो है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब 25,000 तक की वीकनेस थी। वीकनेस होने की वजह से जो 25,200 से एक रास्ता ओपन हो जाता है, जो कि 25,150 तक होता है। मतलब वो जो सपोर्ट है हमारा वो वीक हो जाता है। और क्योंकि नीचे से प्रेशर खत्म हुआ है, तो एक डाइवर्जन ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब अगर ईओआर को एक बार हिट करे तो चांसेस होता है कि दूसरी बार मार्केट जाए। साथ ही में यूएस जो होता है हमारा, यूएस में भी प्रोबेबिलिटी हमारी ये होती है कि एक बार हिट करने के बाद ही दूसरी बार मार्केट में नीचे की ओर US-1 तक की जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। परंतु हम सेफ ट्रेड जो बोलेंगे आज का, वो US-1 से UR+1 तक होगी, होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आज का प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।